अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अनंत पे का मतलब मैंने बता दिया, जैसे सूर्य हो गए, चांद हो गए, तारे हो गए, या बहुत दूर कोई वस्तु है तो उसको हम अनंत बोलते हैं। तो वही अनंत दूरी पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। और फोकस पर बनता है तो उसकी स्थिति वगैरह वगैरह सब दिखा दिए हमने। अब बचा क्या है, उसके बाद से घिसकाते। देखिए कुछ ऑप्शन हमने पढ़ा। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसी अवतल दर्पण में हमें प्रतिबिंब बनाना है। जैसे हम जो चेहरा देखने वाला मिरर यूज करते हैं तो उस मिरर में जो होता है, देखिएगा बचपन में हम अक्सर ऐसे बनरई वाला काम करते हैं। करते क्या है, मिरर लेकर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हम लोग को ये समझ में नहीं आता था कि आखिर में इसमें जो प्रतिबिंब है छोटा बड़ा क्यों बन रहा है। जैसे पास करते जाते थे तो बड़ा होता जाता था, दूर करते जाते थे तो छोटा होता था। उसको बनरई कहते हैं, उसको बनरई वाला काम कहते हैं। तो बनरई वाला बचपन में करते थे, आज बड़े हो गए तो आज बड़का बानर हो गए तो आज बनरई वाला काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग को शर्म आएगी, मगर आज वो काम करना है, इसी समय करना है। मान लीजिए मिरर है और इसके सामने बहुत दूर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस बनता है। मगर अगर बहुत दूर मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अवतल दर्पण में हो कोई वस्तु, जैसे हम ही हैं या आप हैं या कोई वस्तु रख दिए, ये मिरर है, चाहे ये मान लीजिए बोर्ड मिरर है, और यहाँ पर हम हो तब इसका प्रतिबिंब देखना है कि आखिर में इसका प्रतिबिंब फोटो कहाँ बनेगा। तो इसी का किरण आरेख खींचकर हमें बताना है, बहुत कंपलसरी है। और ये जो खींचेंगे इसी पर मिरर का फार्मूला भी प्रूफ होता है, इसी दर्पण पर देखते। देखिए बहुत लाजवाब टॉपिक है, बहुत बेहतरीन चीजें हैं। देखिए क्या है, कोई वस्तु है वो कहाँ पे हो, अनंत पे हो और वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसी का प्रतिबिंब बनाना। देखिए क्या है, बहुत बेहतरीन, लास्ट तक देखते रहिए, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन टर्न पढ़ना है। क्योंकि बेहतर बनने के लिए बेहतरीन पढ़ना होता है और बेहतरीन पढ़ने के लिए आपको समय देने की जरूरत होता है। तो इसमें आप समय दीजिए थोड़ा सा, तभी बेहतरीन हो पाएंगे। एकदम बेहतरीन चीजें हैं ये। देखिए क्या है, इसमें आपको पहले भी वीडियो बना चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं। और ये दर्पण अवतल कब बनता है, जब आप गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल में पालिश करते हैं। यहाँ पे आपका जो होता है वह पोल होता है, यहाँ पे जो होता है आपका वक्रता केंद्र होता है। इस रेखा का नाम हम रखते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम हम क्या रखते हैं, तो मुख्य अक्ष रखते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ हमारा फोकस हो जाएगा। मान लेते हैं जितना दूरी ये लेना है उतना ही दूरी ये लेना है, और हमें एक वस्तु रखना है यहाँ पे। यह हो गया अनंत हो गया, और वक्रता, ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र से बाहर जाएंगे अनंत। देखिए क्या चीजें हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। ये हमारा मिरर हो गया। अगर वस्तु, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो हमें देखना क्या है कि एक वस्तु पहले अनंत रखना है, यहाँ पे बहुत दूर, जैसे सूर्य, तारे या बहुत दूर कोई वस्तु है वहां पे। फिर इसके पास लाना, पहला कंडीशन ये पढ़ा चुके हैं। फिर यहाँ लाना है, तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बोलते हैं। दूसरा कंडीशन ये वक्रता केंद्र पर लाना है, तो पहला दूसरा हो गया, तीसरा नंबर ये होता है। फिर इसके और इसके बीच लाना होता है, फिर यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ लाते हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कंडीशन में फिगर बनाना होता है। मैंने कहा ना बचपन में हम लोग बनरई काम करते थे। करते क्या थे कि ऐसे मिरर लेते थे और ऐसे पहले यहाँ देखते थे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर उसमें चिपका लेते थे। तो ये बनरई वाला काम हम लोग बचपन में किए हैं, बहुत इंटरेस्ट करते थे। और हम लोग को ये समझ में नहीं आता था कि ऐसे हो क्यों रहा है। तो आज हम लोग को समझ में आया कि जैसे जैसे पास करते हैं, अवतल मिरर का यही काम होता है, कनकेव मिरर का यही काम होता है कि प्रतिबिंब को क्या करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे पास आते हैं धीरे धीरे वो क्या करता है, बड़ा करता जाता है, ठीक है। तो हम वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, तो वक्रता केंद्र के बाहर रखे हैं, और इसका हमें प्रतिबिंब खींचना है। तो 3 रूल होते हैं, 3 में से 2 नियम लागू करना है। पहला नियम यही होता है कि अगर ये हमारा रेखा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। ऐसे गया और परावर्तन हुआ तो फोकस से जाएगा, यहाँ से गई। फर्स्ट रूल लागू होगा। हमने क्या किया, यह हमारा क्या था, तो वस्तु था, और इसी वस्तु से हमने प्रकाश गुजारा तो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गया और फोकस से होकर गुजर गया। ये देखिए गुजर गई। सेकेंड ला हम क्या करेंगे, फोकस से जाने वाली ना गुजारिए, सीधी सी बात है, वक्रता केंद्र से ले जाइए, ले जाएंगे, फिर परावर्तन होगा, फिर अपने मार्ग में क्या हो जाएगा, पुनः वापस लौट जाएगा। ऐसे गई, जा रही है, फिर टकराएगी, वापस हो जाएगी।
यही इसका रूल होता है। 3 रूल होते हैं, 3 में से 2 लगाएंगे। पहला रूल यही होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, लगा दिए। दूसरा, फोकस से जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ये नहीं लगाना है। तीसरा नियम लागू करना है, ये आपका वक्रता केंद्र है और इससे ले जाना है, ले जाओगे तो फिर अपने मार्ग में ही वापस लौट जाएगा। मिरर पर आप लाइट बार के देखिएगा, एक बार ऐसे बारिएगा तो ये डायरेक्शन जाएगा, ऐसे बारेंगे तो किधर, और एक कंडीशन ऐसे होता है बारेंगे तो सीधे जाएगा। आप लाइट बार के देख लीजिएगा एक बार, आपको स्पष्ट एकदम कंफर्म ये पता चल जाएगा। इस समय तो ज्यादा उजाला हम बता नहीं सकते हैं और अंधेरा हमारे पास उतना टेक्निकल डिवाइस नहीं है कि मैं वो प्रैक्टिकल आप लोग को दिखा लूँ। आप कर सकते हैं, घर पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अब ये दोनों प्रकाश कहाँ काटा है, यही ना काटा है, यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन तो मैंने बताया ही नहीं है, अब बता रहे हैं क्वेश्चन। मैंने किरण आरेख खींच दिया, कहेगा यदि कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका किरण आरेख खींचिए। खींच दिया हमने किरण आरेख, खींचा गई। अब इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो टाइप बता दिए, अब 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो पहला काम क्यों कि फुटुआ कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कहता है कि कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका जो है प्रतिबिंब की स्थिति बता दिए। अब पूछेगा कि ये छोटा बनेगा कि बड़ा, 2 क्वेश्चन। तीसरा पूछता है उल्टा होगा कि सीधा होगा, 3 क्वेश्चन। कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, अनंत और फोकस के वक्रता के बीच में हो तो हम नॉर्मल से पहले फोटो खींचे, इसका फिगर बनाए। अब 4 ऑप्शन का यहाँ हम जवाब दे देते हैं। पहला नंबर देखिए, इसका पहला जवाब हम क्या देंगे, पहला सबसे पहले फोटो बना किसके बीच में है, तो ये फोकस है, इस पॉइंट का नाम देते हैं वक्रता के, इन्हीं दोनों के बीच में बना है। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा किसके, तो फोकस या मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। बना दिया हमने, कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। पहला काम, पहला ये पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो आप स्पष्ट रूप से स्केच खींचिए और देखिए कहाँ दोनों क्रॉस कर रहा है, इन्हीं दोनों के बीच क्रॉस किया है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो गया। सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर क्या कहता है, बीच में बना दिया। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, नारायण नारायण करते रहिए, बनता रहेगा। दूसरा काम ये बना दिए, अब इसका आकार देख लीजिए, लास्ट में भी देख सकते हैं, पहले भी देख सकते हैं। हाई कितने बड़ा है, इतने बड़ा है, और ये कितने बड़ा है, तो इतने बड़ा। जैसे अभी आया है वो क्या बोलते हैं, कलयुग का रामायण है, कलयुग का रामायण करे का नाम है आदि पुरुष, उसमें देखिएगा रावण का शिप बहुत बड़ा है, राम जी का शिप छोटा है। उसमें राम जी को देख रहे हैं पटक पटक के मार रहा है, ये पता नहीं कैसे ये कलयुगी रामायण बना दिए, सब छोटा है। ऐसे सेम है इसमें, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हाई हमारा रावण है, हाई हमारा राम है, नहीं नहीं नहीं, ये हम हैं, हाई हमारा फोटो है, या आप हैं, आपका ये फोटो है। सिंपल से बात बता रहे हैं, ये मिरर हो गया, इसके सामने आप खड़ी आ जाइए और देखिए आपका इसमें फोटो कितना बड़ा बन रहा है। अगर ऐसे बन गया गोल गाला बड़का मुंह वाला तो समझिए ये बड़ा बना है, मगर इसमें तो छोटा बन रहा है। जैसे आप इतने बड़े हैं और आपका फोटो इसमें एकदम छोटा सा च्यूंटी जैसे बन रहा है, तो छोटा ही ना बन रहा है। तो यही चीज़ है, ये देखिए क्या है, एकदम बेहतरीन चीज़ है। देखिए क्या करेंगे, ये हमारा वस्तु हो गया, प्रतिबिंब नाप लीजिए, ऐसा हाथ में नापिए ना, तो ऐसे नापिए, ये हो गया छोटा ही है, तो हम लिखेंगे वस्तु का कौन सी भाई, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब किसा से, तो वस्तु से क्या बनेगा, तो छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। बना दिया हमने, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, तो छोटा बन गया, फटाफट हो गई। अब अगला देखिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, छोटा बना दिया। अब ये देखना है उल्टा एक सीधा, हम ऐसे हैं, हमारा फोटो हमारे नीचे बन रहा है, माने हम ऊपर है, हमारा फोटो नीचे बन रहा है, तो नीचे जैसे बनेगा उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे वस्तु का कौन सी भाई, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, एकदम बेहतरीन चीज हो गई। अब चौथा, जैसे उल्टा बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनता है, तो लिखेंगे वस्तु उल्टा बना तो ही बनेगा वास्तविक, तो वस्तु का कौन सी, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। एकदम बन गई, ठाए ठाए फीस फीस एकदम हो गई।
पहला इसमें देखिए क्वेश्चन जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन जानिए, ध्यान देना। कहेगा यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका किरण आरेख खींच दिए, 2 नंबर 3 नंबर जोन भी कहेगा फरिया दिए। उसके बाद अभी इसमें 4 ये क्वेश्चन कहता है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो पहला काम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बताना होता है। दूसरा काम यह होता है कि उसका आकार बताना होता है, छोटा है कि बड़ा है कि समान है। तीसरा उल्टा कि सीधा। चौथा इसका प्रवृत्त पूछता है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो पहला काम फोटो खींचे हैं, कहाँ बना है फोटो, तो ये वक्रता केंद्र और ये फोकस है, इसके बीच बना है, स्थिति दिखा दी है। अब ये देखें एक आकार देखिए, नाप लीजिए, नापे यह हुआ, देखिए स्पष्ट रूप से छोटा बना है। उसके बाद उल्टा बनेगा कि सीधा, तो ऑलरेडी ये ऐसा है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बना है। चौथा काम वास्तविक बनेगा, आभासी उल्टा है तो वास्तविक बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ना नहीं, धनाधन दागना है। ठीक।